नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट से ज्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है वो है रिकवरी। भारतीय बाजार मॉर्निंग में 25,900 तक गया और अभी 26,000 पे वापस आता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम 26,000 को दोबारा रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा। जितनी ज्यादा देर, जितना ज्यादा समय हम 26,000 के ऊपर बिताएंगे उतना पॉसिबल है बाजार ऊपर जाए, नीचे नहीं जाएगा। और जितना ज्यादा समय हम 26,000 के नीचे बिताएंगे, जैसे मॉर्निंग से लेकर अभी तक 10:56 तक हम 26,000 के नीचे ही हैं, ये हमारे लिए नेगेटिव है। बट अभी हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो 26,000 पार होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो 26,000 पार हो जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेंगे तो नेगेटिव। बाकी लेवल्स मैंने कल भी रात आपके साथ डिस्कस करे थे कि 25,900 का पहला सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक करता है तो फिर 25,700 डायरेक्टली सपोर्ट आएगा। बेचना हमें है नहीं, हमें सिर्फ लेने के मौके तलाशने हैं। हमें सिर्फ ये चुनना है कि किस लेवल पे कितनी गिरावट पे हमें लेना है, एंड दैट्स इट। करंट सिचुएशन में बात करूं तो निफ्टी 26,000 ट्रेड कर रहा है। कुछ भी नहीं करना है, केवल वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन चल रहा है, वहीं पे ध्यान देंगे। तो निफ्टी में रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन टिकेगी या नहीं टिकेगी ये देखने वाली बात होगी। इस बीच में मार्केट में ओवरऑल मार्केट ब्रेथ करंट सिचुएशन में हल्की नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। मिड कैप इंडेक्स 0.43% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है। बैंक निफ्टी 0.2% डाउन है। निफ्टी सेंसेक्स में भी 0.22% की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ में 1330 शेयर्स पॉजिटिव है, 1390 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, और बीएससी पे गिरने वाले शेयर्स थोड़े ज्यादा हैं। दैट मींस पोर्टफोलियो आपकी लाल निशान में होगी। आज 2 लिस्टिंग हुई है बाजार में, उनके बारे में बात करूं तो कोरोना करीब 39% गेन्स के साथ लिस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी अपने इशू के सामने। वहीं वेकफिट की बात करूं तो ये 1.25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अपने इशू प्राइस के सामने। क्षेत्र स्पेसिफिक बात करी जाए तो मीडिया सेक्टर आज रैली कर रहा है। 2.5% की तेजी मीडिया क्षेत्र में देखने को मिल रही है। ये सब लीडरशिप आ रही है पीवीआर आइनॉक्स से। कल इन्होंने कुछ अपडेट भी शेयर करी थी, कुछ नए मल्टीप्लेक्सेस ओपन करे हैं, उसके चलते आज 7.5% की बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और रिसेंटली जो मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें भी काफी बड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिला है व्यूअर्स की तरफ से, जिसकी वजह से आज पीवीआर का शेयर एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। प्राइम फोकस में भी 4% के करीब की तेजी है। नेटवर्क 18, नजारा टेक्नोलॉजीज, हेड, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा मीडिया क्षेत्र हरे निशान में आज। एकमात्र जी एंटरटेनमेंट और टिप्स म्यूजिक को छोड़कर बाकी सब तेजी में देखने को मिल रहे हैं आप सभी को, और पीवीआर में दमदार तेजी दिख रही है। एफएमसीजी क्षेत्र भी आज एक्शन में आ रहा है, जहां पे आधे % से ज्यादा की तेजी है। वन ऑफ माई फेवरेट एफएमसीजी स्टॉक ब्रिटानिया 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी कोलपाल, डाबर फ्लैट टू पॉजिटिव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी 0.5% की तेजी है। आईटीसी आधा % ऊपर है। मैरिको में 1% की तेजी है। मिला जुला कामकाज होता हुआ दिख रहा है आप सभी को। बाकी ऑटो और रियलिटी, फार्मा, मिड कैप सिलेक्ट, पीएसयू बैंक्स, एनर्जी, ये थोड़ा सा ज्यादा गिरे हुए हैं आज, स्पेशली ऑटो में करीब 1% का डिप देखने को मिल रहा है। टॉप गेनर की बात करूं तो आज ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर से, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, स्टॉक टू वॉच में तेजी की तरफ। हाई रिस्क में था लेकिन था जरूर, और आज 9% की तेजी है, बढ़िया एक्शन में रहा है। पीवीआर आइनॉक्स 6.5% ऊपर दिख रहा है। नूवोको विस्तास में 6% की तेजी है। एनबीसीसी भी 5.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गिरावट वाले स्टॉक्स की बात करूं तो सीसीएल करीब 3.5% नीचे है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 3.25% नीचे है। एनआईएसीएल में 2.5% की गिरावट है। ब्लू जेट हेल्थ केयर भी 2.5% नीचे है, और ओएनजीसी में भी 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की तो अभी तक केन्स टेक्नोलॉजीज, जिसमें 1093 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। इंडिगो 997 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है अभी तक। बात करें दोस्तों निफ्टी की तो 16 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 34 नेगेटिव है। पॉजिटिविटी को लीड जो कर रहा है आज इंडिगो है, लगभग 2.5% की तेजी। देन टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर तेजी को लीड कर रहे हैं। बाकी गिरावट को लीड कर रहा है आज ओएनजीसी 2.25% नीचे है। एमएनएम, आइशर मोटर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी गिरावट है। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ। ब्रोकरेज हाउसेस कहां पे बुलिश, कहां नेगेटिव है। सबसे पहले हैवेल्स, मॉर्गन स्टैनली मेंटेन कर रहे हैं इक्वल वेट की रेटिंग और टारगेट दे रहे हैं 1660 का। टीबीओ टेक पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की रेटिंग आई है, 1710 रुपए का लक्ष्य है। टीबीओ टेक पे जेफरीज की तरफ से भी बाय की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, 1950 रुपए का लक्ष्य। केईआई इंडस्ट्रीज पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 4793 का।
लेंसकार्ट पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग को शुरू किया गया है, इनिशिएट किया गया है। टारगेट दिया है 445 का। हिंदुस्तान जिंक पे जेफरीज की तरफ से इनिशिएट करी गई है बाय की कॉल, टारगेट 660 का दिया है। फेडरल बैंक पे भी बाय की कॉल है यूबीएस की, और टारगेट इन्होंने 250 रुपए से बढ़ाकर 310 कर दिया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे सीएलएसए की तरफ से अपग्रेड किया गया है होल्ड की तरफ, टारगेट दिया है 486 रुपीज का। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आज के सेशन में। स्विगी ने अपने 10,000 करोड़ का QIP सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। आयनॉक्स विंड को एक ऑर्डर मिला है 102.3 मेगावाट का आदित्य बिरला रिन्यूएबल से। अशोका बिल्डकन को भी एक 1041 करोड़ का जॉइंट वेंचर में काम मिलता हुआ दिखा है मुंबई में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए खबरों के दम पर एक्शन में है। इस बीच में निफ्टी 26,000 को पार करने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट अभी तक करने में असफल रहा है। प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है दोस्तों एक बार फिर से रुपए में। हमारा रुपए एक बार फिर लाइफ लो हिट कर दिया है आज 90.65 का। जी हाँ, 91 रुपए की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है रुपया, और ये कमजोरी परेशानी का विषय पूरे देश के लिए बनी हुई है। लेकिन जिन कंपनीज को रुपए के घटने से फायदा होता है उन्हें फायदा भी होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।